वेलकम टू ट्रेडिंग हॉक यूट्यूब चैनल। इसमें हम देखने वाले हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का ट्रेड सेटअप 13 कल के लिए कैसा रहेगा। पहले देखते थे कि आज कैसा हुआ और क्या प्राइस एक्शन बना। आज डायरेक्टली ओपन हुआ फ्लिप जोन के ऊपर एंड डायरेक्टली एक 15 मिनट का कैंडल रेड बना के ये जो अपना एक टेम्पररी ट्रेंड लाइन जो हमने कल बनाया था वहाँ से ये पूरा रिवर्स लेके ऊपर चला गया एंड देन इट रिच्ड टिल टू टेस्ट डायरेक्टली दिस रेजिस्टेंस जोन एंड नन ऑफ द कैंडल गेव क्लोजिंग अबव दिस रेजिस्टेंस जोन। सो कोई भी कैंडल रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया अभी तक। तो अभी कल के लिए सिंपल ट्रेड सेटअप ही है अपना, वही सेम लेवल्स है, वही सेम रेंज है। जब ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा देन इट विल बी लाइक अ बाय ट्रेड। 825, 886, 940 will be your targets. You have to book the profit on each and every level. 986 will be your ultimate target and 44,052 will be your बोनस टारगेट। इसके ऊपर के जो लेवल्स रहेंगे मैं कल मार्केट के दरमियान आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए अभी मुझे ये 44,052 का बोनस लेवल मैक्स टू मैक्स अभी यहाँ तक दिख रहा है। सपोज कल गैप अप हो रहा है 43,825 पे, तो गैप अप पे थोड़ा वेट करेंगे, चेज नहीं करेंगे। गैप अप पे उसको जाने देंगे 886 तक। अगर आपके पास ओवरनाइट पोजीशन कॉल का है तो बुक करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट। फिर उसके बाद अगर 825 को होल्ड कर रहा है, कोई भी कैंडल क्लोज नहीं दे रहा नीचे, भले ही वीक बना रहा है बट बायर वीक बन रहा है, तो एक ये चांस देगा यहाँ से वापस बाय करने का। छोटा ट्रेड बनेगा 886 का टारगेट एंड देन 940 तक का टारगेट आपका रहेगा। एंड देन यहाँ पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लेंगे एंड देन स्टॉप लॉस लगा देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट एंड बाकी के लिए आप यहाँ पे ट्रेल करते जाएंगे। तो ये हो गया आपका गैप अप पे कैसे करना है। सेकंड गैप अप का सिनारियो ये होगा कि यहाँ पे गैप अप हो रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके सीधा नीचे आ रहा है रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। अगर ये रेजिस्टेंस जोन तक आ रहा है एंड रेजिस्टेंस जोन को सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे कोई भी एक बुलिश कैंडल या एक बायर वीक वाला कैंडल बना रहा है, देन वहाँ से आपका बन जाएगा वापस बाई ट्रेड और ये आपका टारगेट हो जाएगा 825, 886, 940। यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए एंड जो रिमेनिंग है वो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट रख के ट्रेल करते जाना है। 986 पे वापस दूसरा पार्सल प्रॉफिट बुक करेंगे एंड 44,052 पे मोस्ट ऑफ प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। सो रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही आपका बाय लेवल ही रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट करने में कैसा रहेगा कि अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपके पास बहुत छोटे छोटे लेवल से टारगेट्स है। आप कोई भी लेवल से शॉर्ट कर सकते हैं बट आपको रेजिस्टेंस जोन के ऊपर कोई भी जो शॉर्ट ट्रेड है वो आपको कंसिडर करना रहेगा एज अ काउंटर पुट या फिर काउंटर सेल ट्रेड, जिसमें आपका क्वांटिटी कम रहेगा और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा। क्योंकि क्या हो सकता है कि रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर कोई डाउन मूव आ रहा है सो देयर विल बी चांस दैट इट विल बी क्विकली बॉट इनटू। तो जैसे कुछ डाउन मूव आया, क्विक डाउन मूव आके क्विक अप मूव भी आ सकता है। इसलिए रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जब तक हो सके तो जितने भी सेल ट्रेड रहेंगे आपके वो काउंटर ट्रेड रहेंगे। सपोज यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहा है सो 940 पे आपको दिख रहा है कि अभी शूटिंग स्टार कैंडल या रेजिस्टेंस जोन या रिजेक्शन वीक वाला कैंडल बना रहा है, तो आप रिजेक्शन वीक के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के एक सेल ट्रेड ले सकते हैं बट पोजीशन कम रखिएगा। 886, 825 एंड रेजिस्टेंस जोन तक आपका टारगेट्स रहेगा। फिर रेजिस्टेंस जोन के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया देन आप वहाँ से न्यू फ्रेश सेल इनिशिएट कर सकते हैं। तो सपोज ये हो गया अपना अभी तक का सिनारियो कि रेजिस्टेंस जोन के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है। सपोज अभी रेजिस्टेंस एंड फ्लिप जोन के बीच में कहीं भी ओपन हो रहा है, जिसको मैं तकरीबन कंसिडर करूंगा कि फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट ओपनिंग हो रहा है। सपोज यहाँ 650 के आसपास ओपन हो रहा है, वी विल वेट, हम वेट करेंगे रेजिस्टेंस जोन के आसपास क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, कैंडल रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कैंडल रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज हो गया देन वी विल टेक द बाय ट्रेड एंड द सेम सिनेरियो विल बी हैपन। बट अगर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है और एक टाइप ऑफ दोजी या फिर एक शूटिंग स्टार टाइप का रेड कैंडल बना रहा है एंड देन उसका हाई का स्टॉप लॉस लेके छोटा सा एक ट्रेड ले सकते हैं पुट के साइड, जिसमें 650 रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट, 580 रहेगा आपका सेकंड टारगेट। ये जो दो लेवल्स है आपका मोस्ट ऑफ प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए एंड नीचे आ सकता है मैक्स टू मैक्स फ्लिप जोन तक। सो फ्लिप जोन तक आपको पूरा का पूरा जितना भी आपका पोजीशन है वो आपका प्रॉफिट के साथ क्लोज हो जाना चाहिए। सपोज फ्लिप जोन तक आ गया, फ्लिप जोन पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी फ्लिप जोन पे देखना है आपको कि यहाँ पे अगर बायर कैंडल या कुछ बुलिश कैंडल या फिर ऐसा बायर वीक वाला कुछ कैंडल बन रहा है देन आप वापस ट्रेड इनिशिएट करेंगे बाय का, जिसमें आपका टारगेट रहेगा 580, 650। 650 पे आपको मोस्ट ऑफ प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए एंड देन आपका बाकी का जो पोजीशन है उसके लिए स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट रख देंगे एंड देन उसको ट्रेल करते जाएंगे टू अचीव 720। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे और जैसे यहाँ पे अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे रहा है तो वापस दूसरा बाय ट्रेड क्विक इनिशिएट करेंगे। बट इसमें आप क्वांटिटी थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि क्या होगा कि आप एक फेक आउट देके वापस नीचे आ सकता है। क्योंकि अभी तक आप देखें तो एक काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे इनिशिएट हो सकता है कि फिलहाल एक टाइप का ऐसा ट्रेड बना है, सॉरी एक टाइप का भी प्राइस एक्शन बना है और इसको यहाँ पे हम मार्क करेंगे तो एक काइंड ऑफ ट्राइंगल पैटर्न बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, temporary, this is not like the 100% sure like it will become like this, बट एक टाइप का ऐसा पैटर्न बन सकता है। जस्ट रैंडम आइडिया आपको दे रहा हूँ।
अगर वो ट्रायंगल का ब्रेक डाउन नीचे हो गया ना, तो फिर देन यू विल बी ऑब्जर्विंग अ क्विक सेल ऑफ इन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी तक बुलिश है बट निफ्टी जो है वो अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसलिए अगर सेलिंग प्रेशर, अगर कुछ इनिशिएट फ्रेश सेलिंग प्रेशर इनिशिएट होगा तो वो होगा बैंक निफ्टी में। निफ्टी ऑलरेडी वीकनेस शो कर रहा है। तो ये हो गया अभी तक का आपका ट्रेड सेटअप, जो रेजिस्टेंस जोन के ऊपर एंड फ्लिप जोन के ऊपर कैसा रहेगा। सपोज अभी ये फ्लिप जोन को ब्रेकआउट दे रहा है, वापस रिटेस्ट करने आ रहा है और यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, तो एकदम से पुट ट्रेड इनिशिएट होगा, सेल ट्रेड इनिशिएट होगा। पहला टारगेट आपका बनेगा 405 एंड देन आपका 43,333 एंड देन बिगेस्ट सपोज जोन। एंड फिर अगर यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बना रहा है बिगेस्ट सपोज जोन, तो यहाँ से आपका वापस बाय ट्रेड होगा इनिशिएट। 43,333 आपका टारगेट रहेगा, 405 सेकंड टारगेट और फ्लिप जोन आपका मैक्स टू मैक्स टारगेट। यहाँ पे आपका प्रॉफिट पूरा जेब में आ जाना चाहिए। फिर जब ये ब्रेकडाउन देगा, ये जो सपोर्ट जोन है, तब आप बाकी के लिए नीचे के लिए प्ले कर सकते हैं। बट आप सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि ये जो सब ट्रेड्स है, आपको सब लेवल्स के ऊपर आपको पार्सल प्रॉफिट एटलीस्ट बुक करते जाना है और आपकी पोजीशन को सेव करते जाना है। आप ऐसा नहीं कि यहाँ से आपने ट्रेड ले लिया और होल्ड करके बैठे रहे और यहाँ तक का टारगेट लिया, नहीं। सपोज आप 4 लॉट ले रहे हो या आप 40 लॉट ले रहे हो, अगर 4 लॉट ले रहे हो तो 1 लॉट बुक कर दो यहाँ पे, 1 लॉट दूसरा यहाँ पे बुक करो, और बाकी 2 के लिए कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस रख दो। 1 लॉट यहाँ पे बुक करो, 1 लॉट यहाँ पे बुक करो। सो ऐसा आप एक प्लान कर सकते हैं जिसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जेब का पैसा भी नहीं जाएगा एंड देन यू विल बी गेटिंग द कंफर्टेबल प्रॉफिट। एंड इवन अगर वो रिवर्स भी हो रहा है तो आपको लॉस भी कम होगा, क्योंकि बाकी के जो आपने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किए है वो आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो देके जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का, सिंपल है। एंड देन अभी बात करेंगे निफ्टी के लिए। सो निफ्टी में अभी एक नया जोन आज के दिन मैंने बनाया है, 18,480 से लेके 18,500। ये जोन के अंदर प्राइस कहीं भी हो हम ट्रेड नहीं लेंगे, एटलीस्ट 500 के ऊपर रहा यहाँ से। सो देर विल बी चांस कि बुल्स जो है वो यहाँ से ऊपर प्राइस को खींच सकते हैं। 480 के नीचे रहा तो देर विल बी चांस कि बियर यहाँ से नीचे खींच सकते हैं। बट एज अ सेफ ट्रेडर आई विल सजेस्ट कि फ्लिप जोन और ये जो इमीडिएट सपोर्ट जोन है उसके बीच में कुछ भी ट्रेड ना करें। आप अपना पैसा बचाए और बेटर है आप अच्छा कोई सेटअप लेके उसमें आप ट्रेड कर सकते हो जो कंफर्टेबल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। तब तक के लिए आप बेटर है, अगर आप स्काल्पिंग कर सकते हैं तो रेजिस्टेंस पे बेचो, सपोर्ट पे खरीदो एंड रेजिस्टेंस से वापस प्रॉफिट बुक करो। तो ऐसा एक आप जस्ट प्ले कर सकते हैं, जैसे साइडवेज अगर मोमेंट रहा तो। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा है फ्लिप जोन का, तब तक आपको एक अच्छा बुलिश मोमेंटम नहीं मिलेगा। अभी सपोज ये यहाँ से गैप अप हो रहा है फ्लिप जोन के ऊपर ही, तो अपने पास एक लेवल है 552 का। यहाँ पे हम वेट करेंगे 552 के ऊपर कैसा रिएक्शन दे रहा है प्राइस, रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ रहा है, देन यहाँ से एक बुलिश कैंडल बना रहा है फ्लिप जोन के ऊपर, तब आपका एक बाई ट्रेड नया फ्रेश इनिशिएट होगा जो वापस आपको एक टारगेट देगा 552। और आप इसका जो हाई है वो भी एक मार्क कर सकते हो कि 552 से लेके 570 तक का आपका एक टारगेट बनेगा। एंड देन आपका दूसरा टारगेट रहेगा ये रेजिस्टेंस जोन। फ्लिप जोन के ऊपर 552 के ऊपर अगर प्राइस जाके फिर क्लोजिंग नीचे ही दे रहा है 552 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी बार ये होल्ड किया था और बड़ा जो सेलिंग था यहाँ से आया था 552 के ऊपर से। तो जब तक 552 के ऊपर नहीं जाएगा गैप अप होकर, तब तक आपको नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। बट आपको बेटर रिस्क रिवार्ड कहाँ पे मिलेगा, अगर ये नीचे आ रहा है और ये फ्लिप जोन पे कहीं भी बुलिश कैंडल या अगर आपको ऐसा एक बायर वीक वाला कैंडल मिल रहा है, देन आप बायर वीक का जो लो है उसको स्टॉप लॉस लेके यहाँ से बाय कर सकते हो। 552 का लेवल फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग रहेगा एंड रेजिस्टेंस जोन आपका सेकंड प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। एंड सपोज ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अभी सस्टेन होने के लिए रेडी हो रहा है कि प्राइस ऐसा कंसोलिडेट हो रहा है, एंड देन रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आपको एक बुलिश कैंडल मिल रहा है और ऐसा एक फेक ब्रेक डाउन देके कैंडल क्लोज हो रहा है ऊपर, तब आपका वापस बनेगा एक बाई ट्रेड जो कि आपको लेके जाएगा 640 तक एंड बाकी लेके जाएगा रेजिस्टेंस जोन 702 तक। ये रहेगा अभी तक का अल्टीमेट लेवल। यहाँ से ऊपर मैं अभी कल के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो और बाकी ये 743 तक का आप टारगेट लेके चल सकते हो अगर मार्केट कल एकदम बुलिश मोमेंटम शो किया तो, स्पेशली निफ्टी में। सपोज अब फ्लिप जोन और इसके बीच में तो सेफ ट्रेडर के लिए कुछ नया ट्रेड इनिशिएट करने की कुछ गुंजाइश ही नहीं है। सो बेटर है सेफ ट्रेडर अवॉइड करें। और सपोज अभी ये इसको ब्रेक डाउन दे रहा है इमीडिएट सपोर्ट को, सो एक बार रिटेस्ट देने आने दो इसको, और रिटेस्ट देने के बाद अगर बियरिश कैंडल बना या सेलर वीक वाला रिजेक्शन वाला कैंडल बना, तो उसका जो हाई है उसको स्टॉप लॉस लेके आप एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो जो कि लेके जाएगा 425 एंड ये मेजर सपोर्ट जोन तक। इसका ब्रेक डाउन दिया तो आपको मिलेगा 345 से 350 तक का लेवल, एंड वर्स्ट टू वर्स्ट केस में आपको ये लेके जाएगा 310 तक। सो यहाँ तक का आप अभी डाउन साइड पे टारगेट लेके चल सकते हो। सपोज अभी यहाँ पे आके यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना है तो आप एक छोटा ट्रेड इनिशिएट करके 425 तक खेल सकते हो अगर आपको स्काल्पिंग, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द स्काल्पिंग, अदरवाइज यू कैन अवॉइड। एंड ऑल दिस ट्रेड विल बी काउंटर ट्रेड टिल दिस सपोर्ट इज नॉट टेकन आउट ऑन द अपर साइड। सो यहाँ से जो आपको बाई ट्रेड भी मिलेगा वो भी एक काउंटर ट्रेड मिलेगा जो कि आपको एक 425 तक का टारगेट देगा एंड दूसरा टारगेट आपको देगा ये सपोर्ट जोन तक। तब तक के लिए आपको कुछ ज़्यादा या हेवी क्वांटिटी में आपको ट्रेड नहीं करना है जब तक ये फ्लिप जोन या फिर ये सपोर्ट जोन नीचे ना टूट जाए। इस जोन के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करना स्टार्ट किया, सो देर विल बी चांसेस दैट वी कैन गो टुवर्ड्स 18,200 और इवन 18,180 टू टेस्ट।
सो ये लेवल्स आप मार्क कर सकते हो वीडियो पोस्ट करके, और ये सेम लेवल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। आपको अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप इट इज़ easy to understand. Thank you for watching and all the best for tomorrow and coming days.